संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्नेषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता, अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ, अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता, जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया,
ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्राय सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं, कभी, कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, माँ गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लेना। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए, वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, तो ही आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को, भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा है, फिर नरक भी मिलेगा तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है,
संसार धर्मई रवि मुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या कर्म वर्ण आश्रम इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वपर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाज्ञः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरीर वशाभीतोप्य गहुघनासाः प्रणय रसनया धृतांगी पद्महा सा भवति भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे बोले राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे
आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो, जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। ओ लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ, तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं, करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है। रुपया के लिए मत कर लो, मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है, वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे, हाँ प्रभु आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का, गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन हो मेरे आराध्य देव, निहाल हो।